नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल गौड़ और आप देख रहे हैं मार्केट इनसाइड बाय गौड़। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूं कि आपकी सैलरी मान लीजिए 15 से 30 हज़ार रुपये है और आपके पैसे बच नहीं रहे हैं, आपके खर्चे हो जाते हैं। लास्ट के मंथ के एंड में आपको ये पता चलता है कि 200 से 500 ही बच पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि आप कैसे एक पैसे को मैनेज करके आप एक खुशहाल ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ जी सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कम पैसा कमा रहे हैं, सवाल ये है कि पैसे कमाने के साथ साथ आपका प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, आप पैसे को कैसे बचाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है मिडिल क्लास फैमिली की कि हम पैसे तो कमाते हैं कम, लेकिन हम उसके साथ साथ हमारी जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, जो दिखावा है, वो हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम पैसा बचा नहीं पाते हैं। तो आज आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं यही सिखाने वाला हूं कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से मैनेज करके आप अपने कम सैलरी में भी अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि हमारी जो सैलरी है, मैं मान लेता हूँ एक मिनिमम सैलरी आपकी 30 हज़ार रुपये है। अब उस 30 हज़ार को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरा गाइड करूँगा कि 50% हम निकाल देते हैं कि आपका ये खर्चा हो गया। दूसरी बात आती है, अब ये हमने प्लानिंग कर लिया कि जिसमें आपका क्या हो सकता है 50% में, यानी कि 15 हज़ार रुपये में रेंट हो सकता है, बिजली के बिल हो सकते हैं, राशन हो सकता है, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, गैस है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हमने 50% निकाल दिया, यानी 15 हज़ार। हमारे बचे कितने? 15 हज़ार रुपये। दूसरी बात, हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, डेली की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें हमें कितना निकालना है? 20%। याद रखना ध्यान से, क्या करना है? 20%। हमने निकाल दिया 50%, अब फिर 20% निकाल रहे किसमें? डेली के खर्च के लिए। तो जिसमें हमारा कितना निकल के आता है 20%, यानी 6 हज़ार रुपये। तो 6 हज़ार में हमें क्या करना है? जिसमें हमारा खर्चा होगा वो होगा, जैसे हम कहीं घूमने चले जाते हैं ट्रैवल पे, मोबाइल का खर्चा है, इंटरनेट का है, रोज़ाना का खर्चा है, जैसे मान लीजिए कुछ हम एक्स्ट्रा मार्केट से ख़रीद के खा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। तो यानी कि 20% हमें किस पे खर्चा करना है? डेली खर्च पे। अब तीसरे पार्ट में हम आते हैं कि हमारा जो तीसरा पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारा सेफ्टी फंड। बीमारी आपको बता के नहीं आएगी, अगर आपको बीमारी लगेगी तो आपको बता के नहीं आएगी, तो आपको सिक्योरिटी फंड यानी कि सेफ्टी के लिए कुछ अकाउंट में पैसे रखने होंगे, वो भी 10% सैलरी के, यानी कि 10% बोले तो हमारे 3 हज़ार रुपये हमें सेफ्टी फंड में अपनी फैमिली के लिए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, अचानक में कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो सकता है। ना हम जानते हैं ना आप जानते कि बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है। तो इसमें मेडिकल है, इमरजेंसी इंश्योरेंस के हो सकते हैं, तो वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यानी 10% हमने इसमें निकाल दिया। अब पार्ट 4 में हम आते हैं, जिसमें हमारा क्या है कि सेविंग और फ्यूचर के लिए हम कितना निकालेंगे? 15%। ध्यान से, सेविंग और फ्यूचर के लिए हम कितना निकालेंगे? 15%, यानी कि 4500 रुपये, जिसमें हमारा हो सकता है SIP हो सकता है, RD हो सकता है, बच्चों के फ्यूचर के लिए, जैसे कोई बेटी है तो उसके लिए आप अभी प्लानिंग, गवर्नमेंट की प्लानिंग है जो कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, वो आप उसमें भी जमा कर सकते हैं। 7 से 8% का एवरेज एनुअली रिटर्न मिल जाता है, जिसमें आपने देखा भी होगा या आपने सुना भी होगा, सुकन्या समृद्धि अच्छा है, गवर्नमेंट का है, सेफ्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और SIP का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि आप किसी भी जैसे कि म्यूचुअल फंड के थ्रू भी डाल सकते हैं, या जैसे कि महीने का आपने फिक्स कर लिया कि हमें 1000 रुपये डालने ही डालने हैं, तो वो ऑटो डेबिट सिस्टम होता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। उसमें कर देंगे तो आपका क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके म्यूचुअल फंड में जमा होते रहेंगे। उसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 10 से 12% या 15%, 20% तक भी रिटर्न मिल जाते हैं, जो कि बैंक में मिलते हैं 7 से 8%। तो उससे बेहतर है ये। RD अकाउंट होता है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप वहाँ भी अकाउंट खुला सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट इसको बोलते हैं, हर महीने आप जमा कर सकते हैं और आप उसमें डालते रहेंगे, आपको रिटर्न 7 से 8% इसमें भी मिल जाता है। अब बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर बेटी है तो सुकन्या समृद्धि है, नहीं तो PPF अकाउंट है, बहुत ही गवर्नमेंट की स्कीम है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बताया 15% आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट में 5वें पार्ट में, जिसमें खुद का खर्चा भी होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम बस कमा रहे हैं तो हमारे खर्चे ही नहीं हैं, खर्चे हैं भाई। तो इसमें क्या है कि 5% हम खर्चा निकालेंगे, जिसमें होगा हमारा 1500 रुपये, ठीक है जी। 1500 रुपये हम जो निकालेंगे वो हमारा हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम एक ह्यूमन हैं और आपको भी पता है कि अगर हम घूमेंगे नहीं, ट्रैवल नहीं करेंगे या बाहर खाना नहीं खाएंगे, फैमिली है, बच्चे हैं, हमें बाहर जाना होता है, हमें खर्चा भी करना होता है, इसी से हमारा बजट भी चलता है।
तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कभी मूवी देखने चले गए तो उसमें हमारे खर्चे हैं। खुद की खुशी के लिए मान लीजिए कुछ भी खर्चा हो सकता है, जैसे हमारे बच्चे कुछ बर्थडे आया, वाइफ का एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो आप उसमें खर्चे कर सकते हैं। इसमें आपको करना ही पड़ेगा, 1500 रुपये आप उसके लिए निकाल लीजिए। तो सोचिए कि कितने अच्छे से मैनेज हुआ है। अगर ये हमें ये सारी चीज़ें ना पता हो तो कैसे मैनेज करेंगे, आप ही बताइए कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप रील दिन भर देखते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे या दुनिया भर के चीज़ें, आप यहाँ पे सीखिए कि कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को। जब तक मैनेज नहीं करेंगे, आपकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे आप 1 लाख कमाते हो, 50,000, 10,000, 20,000, कितना भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी कमा लीजिए, आपके पैसे नहीं बचेंगे अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी। ये मैंने आपको बताई है। आप ध्यान से एक बार वीडियो को बैक करके भी चेक कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हमने बताई। आप बिल्कुल, आपकी सैलरी हो सकता है इसमें 15,000 होगी, अब उसके हिसाब से कर लीजिए। हो सकता है 10,000 होगी, आप उसके हिसाब से कर लीजिए। 1 लाख होगा, आप उसके हिसाब से कर लीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपको देखना पड़ेगा, आपको मैनेज करना है, आप गार्जियन हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दिन भर रील देखने से अच्छा है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही हम नॉलेज देते रहेंगे, मोटिवेशन मिलेगा तो हम और कमेंट में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि मेरी सैलरी कितनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने कमेंट किया तो दिक्कत यहीं पे है कि हम मैनेज करना ही पड़ेगा। हम मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। पैसे आते हैं, पैसे बचते नहीं हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी सैलरी कितनी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट में एक चीज़, मेरा गोल्डन रूल है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो क्या करती है कि पहले खर्चा करती है, तो जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं या उसको हम बचाते हैं। सबसे बड़ी गलती है। पहले आप क्या करें, पहले आप सेव कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, खर्चा कीजिए। और लेकिन हम करते क्या हैं, उल्टा करते हैं, इसी में हम फंस जाते हैं। यही एक चीज़ें हैं जो हमें फंसाती हैं। और आपका जैसे कोई EMI चल रहा है मान लीजिए, तो छठा हम बता ही देते हैं आपको। मान लीजिए कोई आपका EMI चल रहा है, EMI आपकी सैलरी का, ध्यान से सुनिए, आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपकी सेविंग कभी नहीं होगी। आपका कोई भी EMI हो, आपकी सैलरी का 30% से अगर ज़्यादा है तो आप कभी भी बचत नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। आप उस मकड़ी के जलजाल में फंसे रहेंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप मैनेज करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल अच्छा लगा तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।